शरद महोत्सव की गायन प्रतियोगिता में कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2023 में बीती रात्रि गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गीत गाता चल समूह के कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुति को लोगों ने बहुत सराहा और खुले हाथों से तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा की। इस मौके पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि धौलपुर की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाए, जिससे वे अपने अंदर की कला का प्रदर्शन लोगों के सामने कर सकें। आयुक्त नगर परिषद किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि मैं शहरवासियों से आग्रह करता हूं कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त रखें तथा साफ सुंदर स्वच्छ रखने में नगर परिषद का सहयोग करें। इससे पूर्व में नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह का मेला प्रभारी कुलदीप सिंह फौजदार, उत्तम सिंह, राकेश राणा आदि ने स्वागत किया। आयुक्त नगर परिषद किंगपाल सिंह राजौरिया का भी कर्मचारियों ने स्वागत किया, वहीं आए हुए कलाकारों का भी स्वागत किया गया। एकल गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत अतिथि कलाकार उत्तम गोयल ने मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। राजकुमार प्रिंस बाड़ी ने अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली की प्रस्तुति सुनकर लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अनुज अग्रवाल, विवेक कटारा, योगेश शर्मा, शिवांश मंगल, मनमोहन मथुरिया, अंकुर गर्ग बशेड़ी ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में नरेश वाल्मीकि, गौरव कदम, मोहित बंसल, सुधांशु गुप्ता, सुमित कांदिल, मयंक, रोहित ने भी एक से बढ़कर गानों की प्रस्तुतियां दी। खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत लंबी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग में ज्योत्सना प्रथम, मनीषा द्वितीय, सरिता तृतीय स्थान पर रही है। जूनियर वर्ग में सूर्यांश प्रथम, दीपू गोस्वामी द्वितीय, हर्षिता तृतीय स्थान पर रहे। बॉयज ऑफ धौलपुर में जूनियर वर्ग में अनुज अग्रवाल प्रथम रहे, जबकि रितुल जैन द्वितीय रही। सीनियर वर्ग में रोहित प्रथम, शिवांश मंगल द्वितीय एवं सुमित कांदिल तृतीय रहे। इस मौके पर मेला प्रभारी कुलदीप सिंह, राकेश राणा, उत्तम सिंह, नीरज शर्मा, जितेंद्र शर्मा, नसीम खान आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। रेता के ट्रैक्टर एवं ट्रक में हुई आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, एक की मौत। रेता भरे ट्रैक्टर के उड़ गए परखच्चे, चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के कैंथरी गांव के पास नेशनल हाईवे की घटना। धौलपुर जिले के शैंपू उपखंड में बुधवार की सुबह नेशनल हाईवे 123 पर गांव कैंथरी के पास रेता के ट्रैक्टर और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक कल्ला पुत्र हरि सिंह गोस्वामी निवासी मठ भोजपुर जगनेर आगरा उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक परिचालक बाल बाल बच गए और मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कस्बे के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर के कई टुकड़े हो गए। प्रत्यक्षदर्शी, जिसका दुर्घटना के पास ही मकान था, सत्यप्रकाश परमार ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच में फंस गया, जिसे मौके पर पहुंचकर हाइड्रा की मदद से निकलवाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 हाइड्रों की मदद से घंटों प्रयास के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को बीच रोड से हटाकर आवागमन शुरू कराया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया। एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। इस जबरदस्त टक्कर में फलों से भरे ट्रक के चालक परिचालक बुरी तरह ट्रैक्टर और ट्रक के बीच में फंस गए थे, जिसे मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने निकाला और पुलिस से पहले ही दोनों इलाज करने के बहाने भाग निकले। पुलिस ने बताया कि कागजातों के अनुसार ट्रक और ट्रैक्टर मालिकों को सूचना दे दी गई है और वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बशेड़ी में कई इलाकों की 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 14 दिसंबर गुरुवार को 132 केवी मेन बॉक्स का रखरखाव कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 132 केवी फीडर सरमथुरा और 33 केवी फीडर बशेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर एवं इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गाँव की विद्युत आपूर्ति 4 घंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी वीर सिंह अग्निहोत्री सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी ने दी। नीरजा शर्मा ने नए सीएम भजनलाल शर्मा को दी बधाई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से
भाजपा की प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा ने बधाई दी है। साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। राम राम साहब। आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई और सादर अभिनंदन। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और शीर्ष नेतृत्व को एक साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री चुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी खुशी दुगनी इसलिए भी हो जाती है कि इनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि वो राजाखेड़ा का विकास करेंगे और राजाखेड़ा की जनता को भय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। जीतकर कहीं खिलखिलाए चेहरे तो कहीं झलके हार के आंसू। शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग में दिखे इमोशनल दृश्य। सोना ब्रिक्स तसीमों ने जीता फुटबॉल बेबी लीग का फाइनल। खेलों में जीत हार तो होना लाजमी है, लेकिन जहां जीत को स्वीकार करना आसान है, वहीं हार को स्वीकार करना खिलाड़ियों के लिए बड़ा दर्द भरा होता है। खेल की जीत को खिलाड़ियों के मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरों से साफ देखा जा सकता है, लेकिन हार की जो स्वीकारता है वह खिलाड़ियों के आंसुओं से ही जाहिर होती है। तब पता लगता है कि हार का दर्द क्या होता है। ऐसा ही कुछ नजारा धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग के फाइनल मुकाबले में देखने को मिला, जब खालसा फुटबॉल क्लब और सोना ब्रिक्स तसीमो टीम के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था, तो खिलाड़ियों की धड़कनों के साथ साथ कोच भी अपनी जीत को लेकर उत्साहित थे। लेकिन जैसे जैसे फाइनल का मैच अपनी चरम सीमा की ओर पहुंचता गया, तो किसी के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे थे तो किसी के खिलखिलाते हुए। जैसे ही सोना ब्रिक्स तसीमो ने खालसा फुटबॉल क्लब को मात देते हुए फाइनल जीता, वैसे ही खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत का जश्न देखा गया। लेकिन वहीं हारी हुई टीम खालसा क्लब के खिलाड़ी थर-थर कर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। यही नहीं, जब टीम के सचिव उन्हें चुप कराने गए तो बच्चों के आंसू देख खुद भी उन्हीं के साथ रोने लगे। उस समय मैदान में माहौल कुछ ऐसा हो गया कि हर किसी की आंखें छलकने लगीं। तब पूरे मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को जीत हार का महत्व बताते हुए शांत कराया। आपको बता दें, 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन चल रहा था, जिसमें शुरुआत से लेकर सभी मैचों में अच्छा रोमांस और मुकाबला देखने को मिला। अंतिम दिन रिनी हॉस्पिटल और सोना ब्रिक्स के मध्य पहला सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें सोना ब्रिक्स ने विजय हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरा फाइनल मैच डॉक्टर रामकेश परमार एवं खालसा क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें खालसा क्लब विजयी रहा। इसके बाद नाइट में फाइनल का मुकाबला खालसा फुटबॉल क्लब और सोना ब्रिक्स तसीमो के मध्य खेला गया, जिसके शुरुआती निर्धारित समय में तो दोनों टीमें 2-2 के बराबर स्कोर पर रहीं। इसके बाद टाई ब्रेकर में भी दोनों टीमों का स्कोर 3-3 गोल से बराबर पर रहा। उस समय दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो गईं। यही नहीं, फाइनल मुकाबले को देख अतिथि भी टकटकी निगाह से मैच को देखने लगे। बराबरी के बाद दोनों ही टीम में सडन डेथ हुआ, जिसमें सोना ब्रिक्स तसीमो खालसा क्लब को हराकर चैंपियन बनी और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया।
फाइनल मैच शुरू होने से पहले जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणा और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनको जीत की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ऐसे आयोजनों से बच्चों में भाईचारा बढ़ता है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गुरमीत मान ने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में खालसा क्लब ध्रुव को, बेस्ट गोलकीपर के रूप में सोना ब्रिक्स के ब्रजेश को तथा बेस्ट स्ट्राइकर के रूप में सोना ब्रिक्स के जतिन को सम्मानित किया गया। वहीं गर्ल्स कैटेगरी में सोना ब्रिक्स की खुशी और खालसा क्लब की दिव्या को सम्मानित किया गया। अंत में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरमीत मान ने सभी अतिथियों एवं लीग के आयोजन में सहयोग करने वालों का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, संदीप राणा, कोच असलम खान, रामप्रकाश, रजनी, मनीष शर्मा, राकेश यादव, परमजीत सिंह, राकेश परमार, राजेंद्र सिंह राणा, नीरज बघेल, हरि मोहन, भूपेंद्र परमार, नरेंद्र शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अजय बघेल आदि मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी बार व बेंच के बीच मधुर संबंध स्थापित करें, सतीश चंद। अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। अभिभाषक संघ धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला जज द्वारा नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराते हुए कहा कि धौलपुर बार बेंच के मधुर संबंध जो स्थापित हैं, उन्हें नवीन कार्यकारिणी आगे बढ़ाए तथा नए आयाम स्थापित करे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जर्नैल सिंह गुर्जर ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिला जज द्वारा नवीन कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण करते हुए नवीन अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि धौलपुर बार ने मुझ में जो विश्वास दिखाया है, मैं उसको बरकरार रखूंगा तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से साथी अधिवक्ताओं को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर धौलपुर बार के हित के लिए कार्य करूंगा। अधिवक्ताओं की समस्या को दूर करने के लिए पुरजोर रूप से कार्य करूंगा। इस अवसर पर नवीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर, उपाध्यक्ष राजा बाबू शर्मा, महासचिव सतीश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष योगेश त्यागी, संयुक्त सचिव हर्षवर्धन शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष आशिफ, ऑडिटर कुमारी नीरज को शपथ ग्रहण कराई गई। समारोह में पूर्व अध्यक्ष गौरव शर्मा द्वारा नवीन अध्यक्ष नीरज शर्मा को पदभार सौंपा गया। मंच का संचालन अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने किया। इस अवसर पर एडीजे सावित्री आनंद निर्भीक, पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन, SC/ST न्यायाधीश नरेंद्र मीणा, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष देवकरण गुर्जर, न्यायिक अधिकारी भीम सिंह मोना, डॉक्टर नीलू सोनी, राघवी गोविल, श्वेता, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी हरिओम शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी जयसिंह परमार, चंद्रसेन परिहार, महेंद्र सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। अधिवक्तागणों के सहयोग से एवं उनके विचारों को साथ रखते हुए समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अधिवक्तागणों की जो भी मांग है, जो काफ़ी पूर्व समय से चली आ रही है, उन सभी मांगों को पूर्ण करने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर कैंथरी में मनाई खुशी। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने पर धौलपुर जिले के सेंपू इलाके की ग्राम पंचायत कैंथरी में सरपंच अजय कांत शर्मा के निवास पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इस मौके पर सरपंच बोरे अजय कांत शर्मा ने कहा कि भजनलाल शर्मा के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने से राजस्थान विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। साथ ही धौलपुर जिला और भरतपुर संभाग में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इस मौके पर बोरे राजेश शर्मा, रामवीर शर्मा, महावीर शर्मा, दूजी बोरे, पिंकू शर्मा, नीरज शर्मा, वीरेंद्र परमार, गौरव परमार, प्रेम सिंह राजपूत, गुड्डा राजपूत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। परम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बनने पर जो खुशी की लहर गाँव में और संभाग में दौड़ी है, क्योंकि वह खुद सरपंच रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने भजनलाल शर्मा जी को विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री राजस्थान बनाने पर इससे हर गरीब की ढाणी ढाणी में इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरपंच संघ धौलपुर की तरफ से बहुत बहुत आभार। रक्तदान करना भी एक खूबसूरत एहसास। उमेश तिवारी। जिला अस्पताल धौलपुर के ब्लड बैंक में जाकर पाथ इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर उमेश तिवारी ने रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदान करते हुए कहा कि रक्तदान करना भी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। रक्तदान करना भी मानव जीवन का एक खूबसूरत एहसास है। उन्होंने कहा कि यदि जनसेवा ही करनी है तो रक्तदान करें, जिससे किसी के जीवन को समय रहते बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल धौलपुर के ब्लड बैंक में इस समय रक्त की कमी चल रही है, जिसके चलते कुछ दिन पहले ब्लड बैंक के स्टाफ ने खुद रक्तदान किया था, जिससे जरूरत के समय किसी भी इमरजेंसी में रक्त आसानी से उपलब्ध हो सके। धौलपुर में लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित लाइब्रेरी। लड़कियों की स्टडी को ध्यान में रखते हुए धौलपुर में महिला द्वारा संचालित मास्टर दाताराम लाइब्रेरी धौलपुर सभी सुविधाओं से युक्त सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, जिसमें लड़कियों और लड़कों की अलग अलग बैठक व्यवस्था। लाइब्रेरी का संचालन महिला स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। लाइब्रेरी में आने जाने के लिए 2 सुविधाजनक रास्ते। पहला जगदीश राहा शैम्पू रोड, गायत्री मंदिर वाली गली, चंदन विहार कॉलोनी धौलपुर, और दूसरा रास्ता जगदीश राहा कैनरा बैंक के बगल में नाले वाली गली पर 50 मीटर दूर पुराने सेंट कॉनार्ड्स स्कूल की बिल्डिंग में। धौलपुर शहर के मेन पॉइंट पर स्थित जिले की एकमात्र लाइब्रेरी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 0% शोरगुल क्षेत्र, पीने के लिए आरओ वाटर, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट सुविधा, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की सुविधा उपलब्ध, एसी, फुल लाइट रोशनी, इन्वर्टर सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा और पढ़ने की डेस्क सबसे बड़ी और कंफर्टेबल, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। संचालक श्रीमती लवांची शर्मा। मोबाइल नंबर 93 094 58 612। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न, मिठाई बांटकर मनाई खुशी। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री एवं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर धौलपुर में समर्थकों में खुशी की लहर है। मंगलवार रात को रीको आवासीय कॉलोनी धौलपुर में वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित के निवास पर सर्व समाज कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए आतिशबाजी की और वहीं समर्थकों ने रीको आवासीय कॉलोनी में रोड पर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर समाजसेवी श्रीनिवास शर्मा भैसेना, मुकेश शर्मा, ब्रजेश मुखरिया लोहारी, संदीप शर्मा बरेह, श्री भगवान त्यागी, मुकेश सक्सेना, रामकिशोर शर्मा मंडल अध्यक्ष मरैना, राधाचरण मंडल महामंत्री, के शर्मा, दाताराम त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। डाक अधीक्षक को कर्मियों ने दी स्थानांतरण विदाई। बोले, मेरे साथ परिवार के सदस्यों की तरह रहे साथी कर्मचारी। मंडल डाक अधीक्षक धौलपुर रामवीर शर्मा का तबादला हो जाने के बाद मंडल कार्यालय एवं प्रधान डाकघर के डाक कर्मियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। डाक अधीक्षक के स्थानांतरण पर डाक कर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। सहायक अधीक्षक लखनलाल मीणा ने कहा कि अधीक्षक रामवीर शर्मा का यहाँ 2 साल का कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बहुत कुछ सीख दी। 2 साल के कार्यकाल में मंडल के डाकघरों में काफी बदलाव व कर्मियों में कार्य करने की सक्रियता बढ़ी है। मंडल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सुकन्या समृद्धि खातों, अन्य बचत योजनाओं में परिमंडल स्तर पर मंडल को प्रथम स्थान पर पहुंचाया। रोहित कुजय ने कहा कि अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में डाक अधीक्षक द्वारा डाक सेवाओं को न सिर्फ लोगों से जोड़ा बल्कि उसे व्यापक आयाम भी प्रदान किए। सहायक अधीक्षक बयाना मुकेश मीणा एवं निरीक्षक डाकघर बाड़ी देवेंद्र कुमार तथा डाक निरीक्षक धौलपुर संदीप कुशवाहा ने कहा कि 2 साल के दौरान न सिर्फ विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के मामले में धौलपुर मंडल ने नए आयाम स्थापित किए
बल्कि डाक सेवाओं के बारे में जन जागरूकता और भागीदारी भी बढ़ी। कार्यक्रम में हेम सिंह कुशवाहा, शुभम शर्मा, अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, शैलेंद्र, धीरेन्द्र, विवेक बंसल, श्रीकांत शर्मा, रूप सिंह, शिव सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे। एबीवीपी ने कुल अधिपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर ने पीजी कॉलेज में कुल अधिपति के नाम फीस बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए मांग की गई है। नगर सह मंत्री अरुण चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने बताया कि इस स्तर में कॉलेज कक्षाओं की फीस में अथाह बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष यह फीस 2000 रुपए के करीब थी, जो कि अब यह फीस 7000 के करीब कर दी गई है। जिला कार्यालय मंत्री विकास अग्रवाल ने बताया कि अगर इस फीस वृद्धि को 4 दिनों के अंदर कम नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे भरतपुर संभाग में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। इस दौरान नीरज शर्मा, धीरेन्द्र कुशवाहा, सुमित कांदिल, आकाश दिवाकर, रामकेश, कृष्ण कुमार, अमित गौर, रणवीर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई में कॉलेज के प्राचार्य द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जिस प्रकार 3 गुना फीस वृद्धि की गई है या फीस वृद्धि कम की जाए। एक आम छात्र इस फीस को भरने में असमर्थ है। अगर यह फीस कम नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई ने कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जिस प्रकार से फीस वृद्धि 3 गुना की गई है, यह फीस कम की जाए। एक आम छात्र इस फीस को भरने में असमर्थ है। अगर कम नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पूर्ण जिम्मेदारी ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। मातृभाषा हमारे जीवन का सबसे अहम पहलू, लव राठौर। संगोष्ठी सम्मेलन का हुआ आयोजन। भारतीय भाषा समिति दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय भाषाएं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संगोष्ठी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राजाखेड़ा के छात्र लव सिंह राठौर ने यूजीसी स्टूडेंट एम्बेसडर के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। छात्र लव सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। मातृभाषा हमारे जीवन का सबसे अहम पहलू है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतुल कोठरी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव, विशिष्ट अतिथि रवि प्रकाश टेक चंदाड़ी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर विकास गुप्ता रहे। कार्यक्रम के संयोजक निरंजन कुमार, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति दिल्ली विश्वविद्यालय, डीन ऑफ प्लानिंग एवं प्रकाश सिंह, दक्षिणी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने की। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर फॉर्म, स्लीप वेल, जीकैन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपाइयों ने जताया हर्ष। आतिशबाजी कर बांटी मिठाई, बोले राजस्थान में अब बनी है सपनों की सरकार।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री व दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हर्ष जताया, जिस पर लोगों ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। राजाखेड़ा में शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में उनके निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाई गई। मधुसूदन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने राजस्थान में बहुमत हासिल किया और राजस्थान की जनता ने सुशासन व विकास की सरकार को चुना है। महामंत्री अशरफी सिंह ने कहा कि अब युवाओं के सपनों की सरकार राजस्थान में बनी है। निश्चित ही बेरोजगार युवाओं का भाजपा सरकार भविष्य सुदृढ़ करेगी। इसके साथ ही नाहिला गांव में युवा नेता प्रदीप शर्मा व अन्य भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर हर्ष जताया और कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार बनी है। अब राजस्थान व राजाखेड़ा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर मिश्री लाल, रमाशंकर, उत्तम दीक्षित, जगदीश चिहार, दुर्गा प्रसाद, बिशंबर दयाल, रविंद्र शर्मा, सुनील शर्मा, हरेंद्र कुमार, मुकेश बघेल, मोहर सिंह शर्मा, नटवर, महेंद्र पहाड़िया, पार्षद दुशासन कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चोरों ने मिठाई व फल की दुकान को बनाया निशाना, नकदी के साथ मिठाई व फल चुरा ले गए चोर। धौलपुर जिले के शैम्पू कस्बे में चल रहा चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात्रि को एक बार फिर अज्ञात चोरों ने कस्बे के बाजार में एक मिठाई एवं फल की दुकान को निशाना बनाया और वहां से सामान व नकदी चुराकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शैम्पू कस्बे के बाजार में बसेड़ी तराई से मिठाई की दुकान रहीमुद्दीन पुत्र अजमत खान की दुकान से चोरों द्वारा लोहे की जालियों को तोड़कर 1500 रुपए की नकदी, इन्वर्टर बैटरी, करीब 30 किलो बर्फी चोरी की गई है। वहीं बंटी पुत्र मुश्ताक कुरैशी के फल की दुकान की लोहे की जाली तोड़कर 1500 रुपए और सेब चुराकर फरार हो गए। सुबह जैसे ही दुकानदार दुकान खोलने के लिए आए तो दुकान का सामान बिखरा हुआ देखा तो चोरी की घटना की जानकारी हुई। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। सुबह 5 बजे मैं नमाज की टाइम आया था दुकान पे। मुझसे पहले बंटी कुरैशी की दुकान टूटी थी। वो बोले कि मेरी दुकान में से पैसे कुछ सेब की पेटियाँ चोरी हो गई हैं। तो मैं भी देखा दुकान, मैंने भी खोली अपनी दुकान। तो मुझे जाके इसमें एक तो पेटी बाहर पाई थी, सिलेंडर अपना गायब हो गया एक, दूसरी बात इन्वर्टर भी लगे साथ में, दोनों इन्वर्टर बैटर दोनों चीज़, और बर्फी के 3 कट्टे थे वो भी निकाल लगे। और पैसे कितने साइड थे 1210 के नोट से और 500-600 रुपये की दे जगह। गर्म स्वेटर पाकर स्कूली बच्चों के खिले चेहरे। धौलपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलवंतपुरा ग्राम पंचायत नकटपुरा में शिक्षक और दिनेश भामाशाह बन गए। उन्होंने विद्यालय के 101 बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीईओ कालूराम रहे एवं संचालन फखरुद्दीन ने किया। प्रधानाध्यापक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इस दौरान हबीब खान, रुवीना बानो, राजवीर, दिनेश, ओमवीर, अनार सिंह, पदम सिंह आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।